ये बात करीब 25 साल पुरानी है, जब मैं एक छोटे से गांव शहर के एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। हमारा परिवार बड़ा था और आर्थिक समस्याएं दिन ब दिन गहराती जा रही थी। मैं बच्चा था, लेकिन अपने पिता की परेशानियां, उनकी बेचैनी मैं महसूस कर लेता था। तब मैं बस यही चाहता था, जल्दी से बड़ा हो जाऊं, पढ़ाई पूरी करूं और कोई नौकरी करके अपने परिवार की मदद कर सकूं। उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से मेरे दिल में एक आकांक्षा थी, काश मुझे 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाए। मैं जब भी मंदिर जाता या किसी भी पूजा पाठ में हाथ जोड़ता तो वही एक बात ब्रह्मांड से कहता, हे भगवान, बस मुझे 10,000 की नौकरी दे देना। और उस वक्त मैं अनजाने में ही अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश दे रहा था। मैं जानता था कि मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उतना ही विश्वास रखता था कि ये सपना एक दिन पूरा जरूर होगा। समय बीतता गया। 10 साल बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो एक दिन एक नौकरी मिली, जहां 8,000 रुपए सैलरी थी। कुछ महीनों बाद वो सैलरी 10,000 हो गई। मैंने तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर आज सोचता हूँ ब्रह्मांड ने मेरी वो अनजानी पुकार सुन ली थी। इसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, अब मुझे 10,000 नहीं, कम से कम 50,000 रुपए महीना कमाना है। और मैंने वही किया। जैसे जैसे मैं उस सोच, उस ऊर्जा, उस कंपन को अपने अंदर गहरा करता गया, वैसे वैसे ब्रह्मांड ने भी मेरी राहें खोल दी। कई सालों बाद वो भी पूरा हुआ। लेकिन एक बात थी, तब तक मुझे ब्रह्मांड के नियमों की जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन किताबें पढ़ते पढ़ते, वीडियो सुनते सुनते ब्रह्मांड की शक्तियों का रहस्य मेरे सामने आया। और फिर इस बार मैंने बिना किसी शंका, बिना किसी डर के, पूरी स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड को आदेश दिया, मुझे अगले 1 साल के अंदर अपनी सैलरी में 100% का इंक्रीमेंट चाहिए। और दोस्तों, मैंने इस बार ब्रह्मांड के हर नियम को अपनाया, हर दिन आभार व्यक्त किया, सोने से पहले आंखें बंद कर अपनी कल्पना में उस पल को जिया जब मेरी सैलरी डबल हो रही है। हर दिन वही फीलिंग, वही कंपन, वही तस्वीर। और देखिए, ब्रह्मांड ने मेरी बात सिर्फ 8 महीने में सुन ली। मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो गई। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया कि इस ब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा।